ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज 11 भारत पर डंके की चोट पर। फर्जी एक ऐसा शब्द जो जिस चीज के साथ जुड़ जाता है एकदम महत्वहीन कर देता है। बात हम अब कर रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के फर्जी अकाउंट की। लोग खुश थे, हम जैसे तमाम लोग जिन्हें लगा कि शायद कल्पना सोरेन अब एक्टिव हो गई है ट्विटर पर और बहुत सारे फॉलोअर्स भी तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन अब पता चला कि वो फेक अकाउंट था। अब ये साजिशन था या किसी की शरारत थी, कहा नहीं जा सकता, लेकिन अब इस मामले पर पुलिस ने एक्टिव होते के साथ ही इस पर शिकंजा कस दिया है और इससे ब्लॉक करवाया, साथ ही पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पत्नी के नाम पर फेक ट्विटर अकाउंट, सीएम आवास की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत। झारखंड में साइबर अपराधियों का एक और कारनामा सामने आया है। साइबर ठगों ने सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का ही फेक ट्विटर अकाउंट बना दिया। इस ट्विटर अकाउंट पर सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की तस्वीर लगी है। इतना ही नहीं, इस ट्विटर अकाउंट से रविवार की शाम तक 12 ट्वीट भी किए गए। इनमें से ज्यादा ट्वीट राजनीतिक थे। ये अकाउंट 20 अगस्त को बनाया गया था। 2 दिन में भी इसे फॉलोअर्स 600 से ज्यादा हो गए। वही इस ट्विटर हैंडल से सिर्फ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फॉलो किया गया था। कल्पना सोरेन के नाम पर फेक अकाउंट के सामने आने के बाद सीएम आवास की ओर से रांची के गोंदा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, जिससे पुलिस में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस साइबर और तकनीकी सेल की मदद से इस ट्विटर अकाउंट को बनाने वाले तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। गोंदा थाने में आईटी एक्ट की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत उसमें प्राथमिकी भी दर्ज की गई है और उस ट्विटर अकाउंट को जो भी फेक यूजर जो इसको ऑपरेट कर रहा है उसको लेकर के हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और जो भी व्यक्ति इसमें शामिल है उस व्यक्ति को के खिलाफ हम लोग कानून सम्मत कार्रवाई करेंगे। ट्विटर अकाउंट दी गई जानकारी में ये कहा गया है कि ये एक निजी ट्विटर हैंडल है जो झारखंड के लोगों के कल्याण से जुड़े विषयों पर नजरिया पेश करने के लिए बनाया गया है। टेक्निकल सेल अब इस बात को पता लगाने में जुटा है ये फर्जी अकाउंट कहां से और कौन चला रहा था। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से मोहम्मद इमरान के साथ अलीशा रानी गुप्ता की रिपोर्ट। तो फर्जी अकाउंट जिसको लेकर लोगों में एक उत्साह था कि चलिए कल्पना सोरेन के साथ वो कम से कम सोशल मीडिया के जरिए कनेक्ट हो पाएंगे। हो सकता है बहुत सारी बातें जो मुख्यमंत्री नहीं जान पाते हैं, वैसे बहुत सारी मानवीय बातें, क्योंकि एनजीओ भी चलाती कल्पना सोरेन, तो ऐसे लोगों में उम्मीद जगी थी कि कल्पना सोरेन ट्विटर पर आ गया। हालांकि वेरीफाइड नहीं था, लोगों को लगा कि शायद अब आज बना आजकल में तो हो सकता है वेरीफाइड भी हो जाए, लेकिन वेरीफाइड था नहीं और फाइनली वो ये भी पता चल गया कि फर्जी था। हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं, दीपक से जानेंगे। दीपक, कैसे ये पता चला कि फर्जी अकाउंट है? मतलब केस तो चले गया है, तो क्या वहां तक पुलिस पहुंच पाएगी जिन्होंने ये फर्जी फेसबुक अकाउंट क्रिएट किया था? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा भी हो सकती है इस फर्जीवाड़े के पीछे? जी पंकज, जो अभी वर्तमान में राजनीतिक परिस्थितियां जो हैं उसमें 2 दलों के बीच सीधी जो दिखती है सोशल मीडिया पे लड़ाई जो छिड़ी हुई है, तो उस समय कल्पना सोरेन जी के नाम से एक ट्विटर हैंडल बनाना ये बहुत एक शुभ संकेत माना जा रहा था। लेकिन ये बाद में पता चला जब गोंदा थाने में ये जब एफआईआर दर्ज की गई तो उस समय पता चला कि ये फेक अकाउंट है। और आपको बताएं कि एक दिन में ही इसके 600 के आसपास 595 फॉलोइंग्स हो गए थे और एक सिर्फ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम से कल्पना सोरेन का जो ट्विटर हैंडल बना था उसको फॉलो किया गया था। तो ये सब तमाम बातें और जो 12 ट्वीट जो किए गए थे, अब आप उस हैंडल को देखेंगे तो उसमें अब कोई ट्वीट नहीं है और उसमें ये कहा जा रहा है, संदेश आ रहा है कि इस ट्विटर हैंडल में जो भी ट्वीट किए गए थे वो रिट्रीव नहीं होंगे तकनीकी कारणों से। तो उसमें जो ट्विटर हैंडल का अकाउंट जो लोकेशन दिखा रहा है वो रांची का दिखा रहा है। तो ये स्वाभाविक है कि रांची के किसी साइबर ठग या जो भी हैं हैक लोग हैं उन्होंने ये क्रिएट किया हो जिसमें कल्पना सोरेन जी का पिक्चर लगाया गया है जिसमें वो अपने पति सीएम हेमंत सोरेन के साथ हैं। तो इससे लगता है कि ये सोची समझी साजिश के तहत ये सब ट्विटर हैंडल बनाया गया था ताकि ये जो राजनीतिक विचारधारा की जो लड़ाई है उसको सोशल मीडिया के जरिए व्यापकता दी जाए, यही मंशा रही होगी। और उसमें एक कल ट्वीट आया था सांसद निशिकांत दुबे का, जय श्री राम सारा काम हो गया।
उसके बाद ये ट्विटर हैंडल एक्टिव हुआ था, जिसमें झामुमो के किसी नेताओं ने उसे फॉलो नहीं किया है, ये आम लोगों ने फॉलो किया था। 595 फॉलोअर्स लगभग हो गए थे। जी पंकज। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा दीपक आपने, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो सकती है, मतलब इसके कई पहलू हो सकते हैं। हो सकता है कि ये कोशिश हो कि ये ट्विटर हैंडल कल्पना सोरेन के नाम से, अगर कल्पना सोरेन भविष्य में चाहे तो ना मिल पाए। हो सकता है कि कुछ साइबर जो फ्रॉड होंगे वो चाहते होंगे कि इसके जरिए किसी से कुछ फायदा उठाया जा सके। बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन फिलहाल ये जांच का विषय कि बनाया किन लोगों ने था, पुलिस वहां तक पहुंचने की कोशिश करी। शुक्रिया दीपक, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। तो देखिए, ऐसा होता है कि राजनीतिक इसके नफा नुकसान भी उठाने की कोशिश की जाती है कि देखिए कल्पना सोरेन ने तो ये ट्वीट कर दिया है, कल्पना सोरेन ने तो वो ट्वीट कर दिया। हो सकता है कि जो विरोधी दल है उसका फायदा उठा ले, लेकिन साइबर सोच वाले लोग जो साइबर फ्रॉड थे उनकी तो मंशा ही कुछ अलग रहती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।